एक भक्त थे, वो जप करते बातें कर रहे थे। सीनियर ने कहा, हरि बोल, जप करते समय बातें नहीं करते? अच्छा अच्छा प्रभु जी। माला रख दी उसने साइड में, फिर बातें करने लगा। प्रभु जी कहते, मेरे कहने का मतलब था माला करो, बातें बंद करो। तुमने बातें चालू रखी, माला बंद कर दी। इस घर को मैंने बनाया है, मैं इसी में रहूंगा। मरने के बाद भी उसी घर में कुत्ता बन के, सांप बन के पैदा होता है, ये छिपकली बन के उसी घर की दीवारों पे रेंगते हैं। इतना मोह होता है। संसार के लोग अगर आपको बोलने लगे कि तुम तो पागल हो गए, तुम तो बेकार हो गए, तुम्हारा तो दिमाग खराब हो गया, तब सोचो अब मेरी भक्ति शुरू हुई है। तो 19 नंबर श्लोक, 19 नंबर श्लोक का तात्पर्य है, लगभग समाप्त होने वाला है। लास्ट की कुछ लाइनें रह गई जो अगले पेज पे है, वहां से हम प्रारंभ करेंगे। तो पहले हम रिकैप करते हैं, कल हमने चर्चा क्या किया था। कल हमने चर्चा की थी भगवान भक्तों को विपत्तियां देते हैं। इस विषय पे हमने थोड़ा सा चर्चा किया था कि विपत्तियां वास्तव में भगवान की कृपा होती है। देखो, एक तो ये हो गया कि भगवान विपत्ति दे रहे हैं, दूसरा मतलब होता है इस बात का कि विपत्ति अगर आती है तो उसको भगवान की कृपा समझना चाहिए कि अच्छा वो भगवान ने विपत्ति दे दी। तो इस प्रकार से विपत्तियों में भक्त की क्या होती है, भक्त की शुद्धि होती है। जो थोड़े बहुत उसमें अवगुण रह गए, थोड़ी बहुत जो संसारिक आसक्ति रह गई, थोड़ा बहुत जो कुछ कमी पेशी रह गई, वो विपत्तियों के आने से समाप्त हो जाती है। तो विपत्ति आना अच्छा है। आगे पोपा जी कह रहे हैं, ये भौतिक संबंध भौतिक भोग के आदान प्रदान पर आधारित है और यह भोग भौतिक साधनों पर निर्भर करता है। अतएव जब भगवान इन भौतिक साधनों को छीन लेते हैं, भक्त भगवान के प्रेम भाव की ओर 100% आकृष्ट हो जाता है। तो कोई कह रहा था, कृष्णा इज लाइक अ पॉजेसिव लवर। पॉजेसिव लवर कौन होता है? जो अपने सिवा किसी और के साथ आपको प्रेम करने ही नहीं देगा। आपका मन, आपका ध्यान किधर भी जा रहा है तो वो तुरंत आपको वहां से हटा देगा। कई ऐसे लोग होते हैं जो कहते ठीक है, हमसे भी प्रेम है, अच्छी बात है, बाहर भी प्रेम है, संसार में भी है, ठीक है, चल रहा है, उनका आपके प्रति समर्पण पूरा नहीं होता। जो हमसे 100% प्रेम करते हैं वो कभी पसंद नहीं करेंगे कि हम कहीं बाहर जाए किसी दूसरे को, और ऐसी जगह जाए जहां हमारा नुकसान हो। संसार के अंदर जब भी हम प्रेम लगाते हैं, जब भी हम संसारिक लोगों से संबंध बनाते हैं, तो हमेशा दुख ही मिलता है। इसलिए भगवान ऐसा प्रयास करते हैं, ऐसा प्रबंध कर देते हैं, समस्त साधनों को समाप्त कर देते हैं और भक्त के पास एकमात्र भगवान के आश्रय की भगवान की कृपा होती है। इनको समझना है। भौतिक साधनों को छीन लेते हैं। जैसे एक बड़ा सुंदर भजन गाया है एक भक्त ने, वो कहते हैं, धनम यदि हरत्यशेषम गिरि ननु चोरये दृष्टश्रुतो वा न मया कदापि धनं च मानं च तथेन्द्रियाणि प्राणश्च हत्वा मम सर्वमेव पलायसे कुत्र धृतोऽद्य चोर त्वं भक्तिदाम्नासि मया निबद्ध व्रजे प्रसिद्धं नवनीतचौरं गोपाङ्गनानां च दुकूलचोरम् अनेकजन्मार्जित पापचोरं चौराग्रगण्यं पुरुषं नमामि। इसको चौराष्टकम कहते हैं। चौराष्टकम एक चोर के ऊपर अष्टकम लिखा। एक भक्तों की प्रार्थनाएं बड़ी निराली होती हैं। बिल्व मंगल ठाकुर जी कहते हैं, मैंने एक बड़ा विचित्र चोर देखा, उसकी तुम्हें कारनामे सुनाता हूँ। तो उसका अष्टकम तैयार कर दिया। जैसे दामोदर अष्टकम होता है, जैसे गुरुवाष्टकम होता है, इन्होंने चोर अष्टकम लिख दिया। क्या कहते हैं? ब्रजे प्रसिद्धम। ये ब्रज के अंदर बहुत फेमस है। बाहर के लोग शायद इतना नहीं जानते इसको, लेकिन ब्रज में तो बहुत फेमस है ये। प्रसिद्धम क्या, किस चीज के लिए प्रसिद्ध है? नवनीत चौरम। ये नवनीत कहते हैं जो नया मक्खन की चोरी करने के लिए बहुत फेमस है। ये मत समझिए फेमस है तो बहुत अच्छा व्यक्ति है, बहुत अच्छे अच्छे काम करता है। ये चोरी के लिए फेमस है। तीनों लोग को वो तीनों लोग को स्वामी वो जो ब्रज में गाड़ी खाए। तीनों लोगों के अंदर जो है उनका स्वामित्व है। सब डर डर के उनकी उपासना करते हैं, उनके चरणों को पूजते हैं, घबराते हुए स्तुति गाते हैं।
और यही जो तीनों लोगों के स्वामी हैं, ये ब्रज में गाली खाए, ब्रज में गालियां खाते हैं। अरे अरे देखो चोर कहीं का, मक्खन चुरा गया, ये कर गया। तो क्या कहा जा सकता है? कहते ब्रज के अंदर इसका बहुत अच्छा कोई स्टेटस नहीं। ब्रज के बाहर हम सबको भगवान मानकर आप पूजा करते हैं, इंद्र चंद्र हमने सुना है, शिव ब्रह्मा सब पूजा करते हैं, लेकिन ब्रज में इनका कैरेक्टर अच्छा नहीं है, ब्रज में बहुत बदनाम है। ब्रज प्रसिद्ध नवनीत चौरम, नवनीत की चोरी करता, मक्खन की चोरी बहुत करता है। कोई कहेगा भाई खाने की चीज कोई चोरी थोड़ी ना होती है, बच्चा खा लिया किसी दूसरे के घर से खा लिया तो क्या बड़ी बात है, इसको चोरी थोड़ी ना कहते। छोटे बच्चे को भूख लगती है, खा लिया। कहते नहीं, सिर्फ मक्खन की चोरी करता तो कोई बात नहीं थी। ओ पांग नाम जादू को चोरम, ये गोपियों के वस्त्र भी चुरा लेता है। पिता प्लीज सुनिए पूरी, आप इसके साथ सहानुभूति मत दिखाइए, ये बहुत खतरनाक है। गोपियों के वस्त्र चुराता है और अनेक जन्मांजिता पाप चौरम, किसी व्यक्ति ने बहुत मेहनत करके कई कई जन्मों में लाख प्रयास करके खूब सारे पाप इकट्ठे किए हो, पापों का समूह बनाया हो, ये उसे भी चुरा लेता है। ऐसा कौन करता है भला? सारे के सारे पाप जो है ऐसे नष्ट कर देता है, ऐसे चुरा लेता है। चौराग्रगण्यम पुरुषम नमामि, ऐसे चोरों के सरताज को मैं नमन करता हूँ। ये चोरी की लिस्ट कितना लंबी है। श्री राधिकाया हृदय से चौरम, इसने राधिका का हृदय चुरा लिया। केवल काम काज में लगी रहती थी, अपना घर गृहस्थी देखती थी, अब ऐसा हृदय चुरा कर गया है, 24 घंटे ये इन्हीं का स्मरण करती हैं। नवाम बुद्ध श्यामल कांति चौरम, ये तो ऐसा चोर है, ये रंग चुरा लेता है। नए नए बारिश के बादल आते हैं, उनकी श्यामल भी चुरा के अपने शरीर पे उसको डाल लेता है, देखो रंग भी चुरा लेता है। श्रितानाम च समस्त चौरम, ये लाइन जो है ये इस श्लोक के साथ मैच होती है। जो इसके निज प्रकाशित हो जाता है, जो इसके चरणों की शरण ले लेता है, जो गलती से एक बार कह देता है हे कृष्ण मैं आपकी हूँ, मैं आपकी हूँ, मेरे हैं, हे प्रभु समस्त संसार में बस आपकी सिवा मेरा कोई नहीं, बस इतना कहने की देर है। चौरम, उसका सब कुछ चुरा लेता, कुछ नहीं छोड़ता। आप कहेंगे क्या ही चुरा लेता होगा, घर परिवार में कुछ, फैमिली बिजनेस, पैसा वैसा कुछ, कहते ना। चौर अग्रगण्यम पुरुषम नमामि, अभी सुनो, इस चोरों के सरताज को मैं प्रणाम करता हूँ। किंचनी कृत्य पदाश्रितम, यह अपने पदाश्रित को अकिंचन कर देता है। अकिंचन मतलब जिसके पास किंचित मात्र कुछ कहने के लिए ना बचे। भिखारी के पास भी कटोरा तो होता है, एक तो होता है लेटने पर, जो इसके चक्कर में पड़ता है, पदाश्रिता नाम, जो इसके पदाश्रित हो जाता है, इसके चरणों की शरण ग्रहण करता है, उसके पास किंचित मात्र कुछ कहने को बचता नहीं। सोचता होगा शायद बातें ऐसे कह रहे हैं कि भक्त लोग भगवान के समर्पण हो जाते हैं, तो भक्त कहते हैं भाई हमारा कुछ है नहीं, सब सब ठाकुर जी का है, ऐसा कहकर सोचते होंगे। घर परिवार में रहते, कपड़े पहनते, पर अपना कुछ नहीं मानते, किंचित भी हमारा कुछ नहीं, सब भगवान का है, शायद ऐसा कहना चाह रहे थे ना। करोते भिक्षुम पथि गेहहीनम, उसको भिक्षु बना देता है, द्वार द्वार पे जाके भिक्षा मांग के खाता है। अच्छा भला उसकी फैक्ट्रियां चल रही होती है, खूब उसके पास बैंक बैलेंस होता है, भीख मांग के भिखारी बन भिक्षु। हरे कृष्णा। करोते भिक्षुम गेहहीनम, पहले तो भिक्षुक बना देता है, भिखारी बना देता है। पथी, पथी कहते हैं जो पथ पे रहता है, फुटपाथ पे सोता है जो व्यक्ति, जिसके पास घर भी नहीं बचता अपना। एक तो होता है वो कुछ झुग्गी झोपड़ी हो, कुछ तो बैलगाड़ी हो, कुछ तो हो, कुछ भी नहीं। पथी गेहहीनम, बिना घर के, घर गृहस्थी भी नहीं होती उसके पास, ऐसा बना देते गेहहीनम। भीषण चौर दृष्ट श्रुतो मन जगत रयेपि, और मैं ऐसा दावा कर सकता हूँ, ऐसे खतरनाक चोर के बारे में जगत में कभी सुना या पढ़ा नहीं होगा। आज तक बहुत सारे जो इतिहास में चोर हुए हैं, बड़े बड़े चोर हुए हैं, जिन्होंने बड़े बड़ी चोरियां की बाकी डाले हैं। मैं, ये जो कवि हैं ये कह रहे हैं, मैं ऐसा दावा कर सकता हूँ कि पूरे जगत में किसी ने भी ऐसे चोर के बारे में नहीं सुना होगा। तो इतना खतरनाक, कितना खतरनाक। बोले बाकी चोर तो घर में आए कुछ चुराए तो चोरी होती है ना, इसका तो नाम लेने मात्र से चोरी हो जाती है।
इसको आने की जरूरत नहीं है, बस आप इसका नाम जप लो। क्या कहते हैं? यदि नामापि हरत्य शेषम गिरि प्रसाराणपि पापराशिन। अगर गलती से भी आपने इसका नाम जप लिया, तो पता नहीं था कि ये चोर है क्या है, चाहे आपने अनजाने में लिया चाहे जानबूझ के लिया, तो क्या करते हैं? यदि नामापि, अगर आपने इनका नाम ले लिया, हरत्य शेषम, ये आपका हरण कर लेंगे क्या चीज? गिरि प्रसाराणापि पाप राशि, राशि की बहुत बड़ी गिरी, गिरी मतलब पहाड़, पहाड़ों के समूह के समान बहुत बड़े बड़े पाप किए हो, ब्रह्म हत्या के पाप किए हो, गुरु निगमन किया हो, तो गंदे से गंदा घिनौने से घिनौना कर्म किया हो, समस्त पापों को चुरा लेता है सिर्फ नाम। व्यक्ति की तो बात छोड़ दीजिए, गिरि प्रसारणपि पापराशिन आश्चर्य रूपो ननु चोरेद्रे दृष्टो सुतोवा न मया कदापि। ऐसे आश्चर्यजनक चोर के बारे में तो मैंने भी कभी नहीं सुना। बिल्कुल मंगल ठाकुर कहते हैं, ये तो चोरी की तो बहुत कहानी सुना दी, अब आप इसका इलाज क्या किया जाए? बड़े बड़े चोर होते हैं, उनको किसी को काले पानी की सजा देते हैं, किसी को तिहाड़ जेल में बंद करते हैं, भाई चोर को कैसे रोका जाए? कहते हैं मैं बताता हूँ, धनम च मानम च तथेन्द्रियाणि प्राणश्च हत्वा मम सर्वमेव से कुत्र देता बेचौरा। मेरा धन चुराया तुमने, मान चुराया तुमने, मेरा सम्मान भी पूरा पूरा अच्छे से बदनामी कर दी, पूरी बेइज्जती कर दी, कहीं का नहीं छोड़ा। संसार के लोग अगर आपको बोलने लगे कि तुम तो पागल हो गए, तुम तो बेकार हो गए, तुम्हारा तो दिमाग खराब हो गया, तब सोचो अब मेरी भक्ति शुरू हुई है। तो दुनिया के लोग आपको कहे ना, नहीं नहीं तुम नॉर्मल ही हो, अच्छा है, हम भी पूजा पाठ करते हैं, हाँ आप भी अच्छा कर रहे हो, सब अच्छी बात है, आपको देख के हमें अच्छा लगता है। अगर संसार के लोग आपकी भक्ति की तारीफ कर रहे हैं, ये दरवाजा लगा दिया, संसारिक लोग आपकी भक्ति की तारीफ कर रहे हैं कि बहुत अच्छी भक्ति कर रहे हो बेटा, बहुत अच्छे रास्ते पे निकल गए तुम, बहुत अच्छा, अरे आपको तो देखकर बड़ा अच्छा लगता है, मैं भी सोचती हूँ मैं भी करूँ, पर मुझसे होता नहीं। आपकी भक्ति शुरू हुई ही नहीं है। भक्ति की शुरुआत उस दिन होगी जब लोग कहने लगेंगे इतना ज्यादा कौन करता है, लगता है कि साइको हो गई है, थोड़ा बहुत ठीक काम भी करते हैं, इतना कि दिन भर माला लटका घूमते रहते हैं, इतना क्या ये क्या ऑफिस में कौन तिलक लगा के आता है, ये बाजार के अंदर भी क्या हाथ में लटका के घूमते रहते हैं, कितना दिखावा करते हैं। हाय भक्ति का मतलब दिखावा थोड़ा ना होता, इतने लंबे लंबे तिलक, हमारे भी दिल में भगवान है। संसार के लोग जब आपकी निंदा करने लगे, बेवकूफ कहने लगे, तो मूर्ख कहने लगे, तो साइको कहने लगे, की बातें करके अपने ग्रुप से आपको बाहर निकालने लगे, ये तो पागल हो गया, इसको थोड़ा दूरी रखो भैया, ना 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 इसको मत बुलाना, ये तो कुछ अजीब सा ही हो गया। भक्ति शुरू हुई। तो धनम च मानम च, पहले धन का हरण करते हैं, फिर मान का हरण कर लेते हैं, अपमान कराते हैं। तो मेरा धन चुराया, मेरा मान चुराया, तथेन्द्रियाणी, मेरी इंद्रियां भी चुरा ली तुमने। अब ये इंद्रियां कुछ काम ही नहीं कर पाती, ये इंद्रियां केवल तुम्हारे लिए ही लगी रहती हैं। आंखें कोशिश करती है संसार को देखने की, देख ही नहीं पाती, तुम्हारा दर्शन करने के लिए तुरंत ललायत हो जाती हैं। ये कान कितनी कोशिश करते हैं दुनिया की कुछ बात सुन लो, कुछ कामकाज धंधा कर लो, नहीं इसमें तो तुम्हारी हरी कथा सुनने की लालसा भर गई है। ये जीवा कितनी कोशिश करती है, जैसे फल बेचने वाली थी, इसके अंदर फल बेच रही थी, तो टोकरी में रखे हैं उसके सेब संतरे, और बोल क्या रही है, गोविंद ले लो, गोपाल ले लो, गिरधर ले लो, हाँ भैया थोड़ा गोविंद ले लो, अरे तुम थोड़ा कान्हा ले लो। उसके हृदय में भगवान इतने ज्यादा घेर करके उसके मुख से यही नाम निकल रहे हैं। जीवन चाहकर अब वो क्या कहती है, मेरी तो रोजगार खराब हो रहा है, मैं तो फल बेचने जाती हूँ, मैं जब तो बताऊंगी नहीं मेरे पास फल क्या बिकेंगे कैसे, गृहस्थी खराब हो जाती है। इंद्रियाणी, इंद्रियां भी तुमने ले ली, इंद्रियां भी छीन ली, और प्राणश्च हत्वा, मेरे प्राण भी चुरा लिए तुमने। प्राण चुराने का मतलब है तुम्हारे सिवा जीवन में कुछ चाहत बची नहीं, कुछ करने का मन नहीं करता, लाइफ में कोई दूसरा गोल नहीं रहा। पहले हम सोचते थे थोड़ा सा हम फिट होंगे, हेल्दी होंगे, थोड़ा योगा क्लब ज्वाइन करेंगे, हम सोचते थे थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट करेंगे, थोड़ा फाइनेंशियली अपने आप को बुढ़ापे में थोड़ा ना कुछ सेटिंग कर लेंगे, हम कुछ पेंशन प्लान ले लेंगे। पहले हम सोचते थे परिवार के लिए कुछ करेंगे, बेटी के लिए ये कर देंगे, बेटे के लिए ये प्रॉपर्टी खरीद देंगे, इसको ये दे देंगे, बहुत कुछ हम सोचते थे, लेकिन अब तो कुछ रहा ही नहीं। तो प्राण तुमने चुरा लिए, सर्वमेव, मेरा सब कुछ तुमने चुरा लिया, अर्थात मुझे कहीं का नहीं छोड़ा। अब तुमने मेरा सब कुछ चुरा लिया, तो पलाया से कुत्र धृतौद्य चौराय, अरे चोर तुम पलायन कहाँ, भागे कहाँ जा रहे हो? पलाये से तुम्हें क्या लगता है सब चुरा के तुम्हें भागने दूंगा? तुम कहाँ भाग रहे हो?
त्वाम भक्ति दामना से मया निबद्धा, मैंने तुम्हें भक्ति रूपी रस्सी से पकड़ लिया। चोर को हथकड़ी लगानी पड़ती, नहीं तो भाग जाता है, नहीं तो रस्सी से बांधना पड़ता है ना चोर को, नहीं तो भाग जाएगा। तो कहते हैं तुम्हें सजा दूंगा, सजा तो तुम्हें बहुत अच्छी, तुम्हें दंड मिलेगा चोरी का। क्या? पहले तो भक्ति की रस्सी से बांधूंगा। क्यों बांधूंगा भक्ति की रस्सी से? क्योंकि छिन्नत से घोरम यम पाश बंधम, मुझे पता है तुम यम के पाश को तो ऐसे ही काट देते हो। असल में भगवान की महिमा गा रहे हैं, पर देखो कितने सुंदर तरीके से कहते हैं, मैंने सुना है तुम यम पाश को काट देते हो, यमराज जो रस्सी बांधते यमदूत, उसको तुम काट देते हो। भिन्नत से भीमम भव पाश बंधम, तुम भव पाश को काट देते हो, भव बंधन काट देते हो लोगों के, जो लोग संसार में फंसे होते हैं। छिन्नत से सर्वस्व समस्त बंधम, समस्त बंधन, कोई संसार का ऐसा बंधन नहीं जिसको तुम काट ना सकते हो। लेकिन नई बात मनो भक्त कृतम तो बंधम, मैंने सुना है भक्ति की रस्सी को तुम काट नहीं पाते। जो भक्त तुम्हें अपनी प्रेम की रस्सी से, अपनी भक्ति की रस्सी से बांध लेता है, उसको तुम काट नहीं पाते। वहां तुम जो है, वहां तुम कमजोर पड़ जाते हो। जैसे यशोदा जी ने तुम्हें बांधा था, जैसे गोपियों ने तुम्हें बांधा था, जैसे राधा रानी ने तुम्हें बांध के रखा है, इसलिए मैं भक्ति की रस्सी से तुम्हें बांधूंगा। मैं बड़ा चालाक हूँ, मुझे पता है तुम कैसे आता हो। और क्या कहते हैं, जब कृष्ण कहेंगे चल तूने मुझे बांध दिया, अब क्या आगे क्या करेगा? कारागृह में डालूंगा, जेल में डालूंगा, जेल में बंद करूंगा, रस्सी से बांधूंगा, भी जेल में भी बंद करूंगा कि भाग ना जाए। बोला कारागृह कौन सा वाला? तिहाड़ जेल में? कहते नहीं, मन मान से तामस राशि घोरे। अब विनम्रता दिखा रहे, मेरा मन जो है ये तामस राशि घोरे, ये बहुत गहन अंधकार से भरा हुआ है। मेरे मन में कोई उजाला नहीं है, इसमें अंधकार भरा, अज्ञानता भरी है। ऐसे गहरे अंधकार में तुम्हें डालूं, मेरे मन रूपी कारागृह में, जहां पे सूर्य की किरण भी नहीं आती कभी। अपने बारे में ऐसा कह रहे कि मेरा मन में अंधेरा भरा हुआ है। मन मान से तामस राशि घोरे, कारागृह दुखमय निबद्धा, तुम्हें नाना प्रकार के दुख दूंगा, क्योंकि मेरे हृदय में अनर्थ बहुत है। जो अनर्थ है, मेरे काम क्रोध लोभ है, वो तुम्हें पीड़ा देंगे। तब मजा आएगा। लभस्व हे चौर हरे चिराए, अब आनंद लो तुम अपनी चोरी के दंड का। सच और दोषो चिता में दंडम, तुम्हें उचित दंड जो मिल रहा है चोरी का, अब इस हृदय के अंदर रहकर नाना प्रकार से तुम दंडित हो। तो कहते हैं कारागृह वस सदा हृदय मदीये, मेरे हृदय रूपी कारागार में सदा निवास करो। मद भक्ति पाश दृढ़ बंधन निश्चलाचन, मेरी भक्ति रूपी बंधन में हमेशा बंधे रहो। कृष्ण हे प्रलय कोटि शतांतरेपि, हे श्री कृष्ण प्रलय काल तक भी मैं तुम्हें छोड़ने वाला नहीं। सर्वस्व चौर हृदयान्नि हि मोचयामि, मेरे हृदय का सब कुछ तुमने मेरा चुरा लिया, मेरे पास तुम्हारे सिवा बचा कौन है? तुम्हें भी छोड़ दूंगा तो कहाँ जाऊंगा, मैं तुम्हें भागने नहीं दूंगा। भगवान कृष्ण का चोरी करना या धन चुराना, अपने भक्तों का मान चुराना, भक्तों के सगे संबंधियों को चुराना, ये भी कितना सुंदर है कि भक्त इस पे अष्टकम लिख रहे हैं। घबराने की तो बात नहीं है, लेकिन बड़े आनंद का विषय है। जिस गोपी के घर पे भगवान माखन चुराने आते थे, वो सबसे सौभाग्यशाली खुद को समझती थी। आज तो श्री कृष्ण मेरे घर आए माखन चुराने, लेकिन ऊपर ऊपर से क्या कहती थी, हाय हाय आज वो नंद का लाला मेरे घर पे आ गया, ऐसा हो गया वैसा हो गया। इसे वो एक भजन भी गाते हैं, ओ दूध मखना चोर मेरे घर आ गया, काला काला जग रखवाला, नंद बाबा का छोर मेरे घर आ गया, चाटी भी ले गया, मदानी भी ले गया, ओ ले गया मदन वाली डोर, मेरे घर आ गया, काला काला जग रखवाला। तो गोपियां इस तरह से भजन गाती रहती थी दिन भर ब्रज में, एक दूसरे को बताती थी, कहती थी सखी मेरी तो चाटी भी ले गया, मदानी भी ले गया। चाटी कहते हैं मटकी को, जिस मटकी में मैंने मक्खन डाला था, मक्खन तो खा लेता, मटकी तो छोड़ जाता, मटकी भी ले गया। मदानी भी ले गया, जिससे मैं मक्खन निकालती वो तो छोड़ जाता, वो भी ले गया। ले गया मदन वाली डोर, डोर भी लेके चला गया, कुछ भी नहीं छोड़ा, पूरा सपा जग मेरे घर आ गया। तो सौभाग्य है उस व्यक्ति का जिसका भगवान को चुराते हैं, इसका मतलब उसको अपना समझते हैं, उसको पॉजिटिवनेस दिखा रहे हैं। जैसे कहा जाता है जिसका पति बहुत शक करता है अपनी पत्नी पे, या जिसकी पत्नी अपने पति पे बहुत शक करती है, इसका मतलब वो बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, उनसे प्रेम करते हैं, और वो किसी भी हाल में उनको खोना नहीं चाहते। ऑब्वियसली अगर वो साइको ना हो, तो टॉक्सिक ज्यादा ना हो, तो प्रेम का एक स्वभाव होता है हमेशा एक वो रखना,
एक इनसिक्योरिटी की फीलिंग रहना, कहीं मुझे छोड़ के ना चला जाए। तो श्री कृष्ण अपने भक्त एक तो देखो कितने योनियों के बाद, कितनी योनियों में, 84 लाख योनियों में कितना भ्रमण करने के बाद, कितने कितने समय के बाद वापस आया। तो कृष्ण ऐसे कैसे जाने देंगे बताइए? तो पहले ही इतना समय लगा दिया आने में, कैसे कृष्ण जाने देंगे? तो कृष्ण मेक श्योर करते हैं कि भाग ना जाए। जिधर जिधर भाग सकते हो उधर सारा रास्ता तोड़ देंगे, बंद कर देंगे। फिर आप कहोगे अरे जबरदस्ती कर रहा है, तो कृष्ण तो ऐसे ही है। जिसको गोलोक वृंदावन धाम जाना है उसको ये सब तो सहन करना पड़ेगा, क्योंकि ब्रिज में यही होता है। गोपियां मटकी लेके जा रही हैं, दूध इतनी मुश्किल से निकाला, दही पीछे से फोड़ दी मटकी, गुलेल मारा, सारे कपड़े गंदे हो गए। अब आप गुस्सा करोगे, अरे तुमने ऐसा क्यों कर दिया, मेरे कपड़े गंदे हो गए, मेरी मटकी खराब हो गई, मैं इतनी मेहनत से मक्खन निकाला था। ज्यादा चूचा करोगे तो आके चुनी फाड़ देंगे, ये ले। फिर आप और गुस्सा करोगे, अरे ये क्या कर रहा है, कपड़े खराब कर रहा है, मैंने इतने अच्छे कपड़े। तो भैया मरोड़ेंगे, हाथ पकड़ के उसको मरोड़ेंगे, ज्यादा बोल रही है और बोलेगी। तो के अंदर अगर सहनशीलता नहीं है तो वृंदावन की लीलाओं में प्रवेश कैसे होगा? कृष्ण के साथ रहना है तो भैया ऐसे ही रहना होता है, कृष्ण तो ऐसे ही हैं। या तो फिर आप गलत एड्रेस पे आ गए, आपको किसी और अवतार की भक्ति कर लेनी चाहिए जो बड़े शांत सौम्य रामचंद्र जी हैं। कल रामनवमी भी आ रही है, तो बड़े सौम्य राम जी कभी ऐसे नहीं करते, कोई मक्की फोड़ दी कुछ कर दिया, सबके साथ बड़ा सौम्य भाव। कृष्ण भक्ति करनी है तो भैया ये सब तो सहन करना पड़ेगा। और कृष्ण तो नाजायज भी मारेंगे। एक तो होता है गलती पे डांटना मारना, एक होता है आराम से आप बैठे हो अपना कुछ काम कर रहे हो कुंज भवन में, अचानक से आ जाएंगे, चोटी खींच जाएंगे, अचानक से आएंगे कि थप्पड़ मार जाएंगे, बच्चे को चिकोटी काट जाएंगे। कई गोपी के बच्चे सो रहे होते हैं तो पालने में उसको चिकोटी काट देते थे, वो रोने लगता था, कोई कारण नहीं। तो लेकिन ब्रजवासी कभी भगवान से नफरत थोड़ा ना करते थे कि ये क्यों कर रहा है। एक भक्त बता रहे थे कि भगवान के साथ रहने की ट्रेनिंग हमें भक्त देते हैं, भक्त लोग सिखाते हैं हमें गोलोक धाम में कैसे रहना है। इसलिए भक्त लोग भी कभी चिकोटी काट देंगे, कभी थप्पड़ मार देंगे, कभी बोल देंगे, कभी कुछ कर देंगे, कभी आपके खिलाफ कुछ। तो भक्तों की बातों का बुरा नहीं मानना चाहिए। भक्त लोग जो भी कर रहे हैं इसको सहन करना चाहिए। अगर यहाँ सहन नहीं कर पाएंगे तो वहां कैसे करेंगे बताइए? यही भाव से सोच रहे भाई भगवान के भक्त ट्रेनिंग दे रहे हैं गोलोक धाम जाने की, और हर दिन कोई ना कोई असुर आ रहा, पूरा घर उजाड़ दिया। आप सोचो पूरा घर ही आपका उजड़ जाए। जब वो शक्कासुर आया था या तृणावर्त आया था और इंद्र की जब लीला हुई थी, इंद्र ने बारिश करी थी, उस समय तो प्रलयकारी वर्षा, घर बार तो छोड़िए खेत भी उजड़ गए, कुछ भी नहीं बचा, पूरा समाप्त खत्म। उस अवस्था में भी कृष्ण को नहीं छोड़ा ब्रजवासियों ने। कहते संसार की हर वस्तु मेरी चली जाए तो भी अगर कृष्ण मेरे साथ है तो मुझे कृष्ण ही चाहिए, संसार की वस्तुएं नहीं चाहिए। छोटे छोटे नवजात बच्चे मार दिए पूतना ने, कितनी स्त्रियां थी उनके बच्चे, नवजात बच्चों को जहर पिला के मार दिया। मारने आए थे कृष्ण को, मार दिए बच्चे। तो उन स्त्रियों ने तो कहा हाय हाय मेरा बच्चा मर गया इस कृष्ण की वजह से, मैंने इस कृष्ण के साथ नहीं रहना। ब्रजवासी बनना, गोलोक धाम में जाना, इसके लिए क्या चाहिए? कृष्ण से इस हद का प्यार करना पड़ेगा, इतना प्रेम करना पड़ेगा कि संसार की कोई भी वस्तु मुझसे छीन जाए लेकिन कृष्ण मुझसे दूर ना जाए, ऐसी भावना लानी पड़ेगी। यहाँ तो अगर कृष्ण भक्ति करने के लिए प्याज छोड़ना पड़े तो हम कहते कृष्ण भक्ति तो प्रभु जी हमारे बस की नहीं, प्याज को तो हम खाएंगे, चाय तो हमसे छूटती नहीं, हम भक्ति छोड़ देते हैं। माला करते समय हमें बातचीत करना बड़ा पसंद है, वो तो हम छोड़ नहीं सकते, माला ही छोड़ देते हैं। एक भक्त थे वो जब करते बातें कर रहे थे, सीनियर ने कहा हरि बोल, जब करते समय बातें नहीं करते। अच्छा अच्छा प्रभु जी, माला रख दी उसने साइड में, फिर बातें करने लगा। प्रभु जी कहते मेरे कहने का मतलब था माला करो, बातें बंद करो, तुमने बातें चालू रखी, माला बंद कर दी। तो हम तो ऐसे लोग हैं, संसार को अगर हमें पता लगे संसार से हमारा कुछ नुकसान हो जाएगा कृष्ण को पाने के लिए, हम कृष्ण को छोड़ देंगे। फिर हम क्या लेवल की भक्ति कर रहे हैं? हमारे मन से तो भगवान की कृपा से ये थोड़ा थोड़ा सा निकल रहा है गलतफहमी कि हम भक्त हैं। अगर किसी के मन में अभी भी किसी ने पाल रखी हो कि हम भक्त हैं, हम कोई भक्ति कर रहे हैं, तो भैया फिर ये गलतफहमी निकाल देनी चाहिए। क्योंकि भक्त कैसे होते हैं, भक्तों का कुछ भी लुट जाए वो तैयार रहते हैं। श्रीवास ठाकुर के बेटे की मौत हो गई लेकिन महाप्रभु का कीर्तन चलता रहा। महाप्रभु उनके घर में कीर्तन कर रहे थे, कीर्तन करते समय अंदर बच्चा मर गया, युवा बच्चा, अच्छा खासा 10-11 साल का बच्चा, लड़का। और पत्नी रोने लगी तो आके उसके मुंह पे हाथ रखते बोले रो क्यों रही है, महाप्रभु का कीर्तन दिखता नहीं, महाप्रभु डिस्टर्ब हो जाएंगे। बोले बच्चा मर गया मेरा, मैं कैसे रोकूं खुद को।
कहते बच्चे बच्चे के लिए रो रही है, कितने बच्चे आए कितने जाएंगे, लेकिन भगवान हमारे घर पे है, हरिनाम हमारे घर पे हो रहा है, ये सबसे जरूरी है। इस बच्चे को साइड में ले जा, बाद में देखेंगे क्या करना है, अभी महाप्रभु जब तक हैं तब तक हंसो। कहते मैं हंस नहीं सकती, माँ है, माँ का दिल है। कहते अगर तू हंस नहीं सकती तो कम से कम अगर कोई पूछे क्यों रो रही है तो बोलना मुझे भाव आ रहा है, कृष्ण प्रेम में विकार आ रहा है, सात्विक विकार, भाव से मेरे आंखों में आंसू आ रहे, ये बोलना। बोले ठीक है। महाप्रभु को पता चल गया, महाप्रभु ने आके देखा, श्रीवास तुम्हारा बेटा सो क्यों रहा है, घर में कीर्तन चल रहा है, बेटा सो रहा है। कहते बेटा उठो, कीर्तन कीर्तन में सोते थोड़ी ना है, सिर पे हाथ फेरा, मरा हुआ बच्चा जिंदा होके बैठ गया। तो भगवान तो परीक्षाएं लेते हैं। भगवान कहते श्रीवास तेरा बेटा मर गया तो तू कीर्तन कर रहा है। कहते महाप्रभु आपका कीर्तन सबसे जरूरी, शुद्ध भक्त बनने की ये सौटी है, शुद्ध भक्त बनने की ये क्वालिफिकेशन है। अगर हम शुद्ध भक्त बनना चाहते, भगवान को प्राप्त करना चाहते हैं, तो बेटा मर जाए, पत्नी मर जाए, घर बार सब लुट जाए, हर परिस्थिति में कृष्ण को ही चुने। हम हाय हाय करके रोकर बैठे नहीं। मेरी तो हालत ये है, अगर मेरा मोबाइल चोरी हो गया तो 7 दिन तक कथा क्या कर पाऊंगा, मैं तो जप नहीं कर पाऊंगा। 7 दिन क्या, 7 महीने तक याद रहेगा, अरे मेरा फोन चोरी हो गया। अब सोचो आईफोन चोरी हो गया, और आईफोन में मेरी बहुत मेमोरीज, बहुत फोटोग्राफ्स थी। मनाली माता जी आपका थैंक यू। तो हमारी तो ये स्थिति है, अगर हमारे पैसे चोरी हो जाए, हमारा कुछ मोबाइल चोरी हो जाए, सामान चोरी हो जाए, उतने में ही हमारी भक्ति रुक जाती है। हल्का सा फीवर आ गया, हल्का सा सिर दर्द हो गया, बस मंगल आरती बंद, चैंटिंग बंद। अच्छा खाना पीना बंद नहीं होगा। अगर हम किसी फैमिली फंक्शन में, तो वहां पे नाचना गाना बंद नहीं होगा, वहां हम सिर पे कपड़ा बांध के भी जाएंगे। तो अभी हम खुद को भक्त तो ना समझे, क्योंकि अभी हम भगवान के लिए थोड़ा सा भी सैक्रिफाइस करने में डर लगता है, घबराहट हो जाती है। जी सुदेश प्रभु जी। कुछ कई बार कोई व्यक्ति होता है, भक्त होता है, उसकी पत्नी बच्चे उसको तंग कर देते हैं, तो बोलता है जा रहा हूं मैं घर छोड़ के, वृंदावन चला जाऊंगा, बहुत हो गया तुम लोगों का, मैं वैसे भी तुम लोगों को छोड़ के जाने की सोच ही रहा था, अब वापस नहीं आऊंगा। सामान पैक करता है, पत्नी आराम से अपना नाश्ता बना रही, काम कर रही है, उसको पता है ये ज्यादा दिन टिकेगा नहीं, पत्नी भी कुछ नहीं बोलती, जाओ। तो ले रहे हैं, सामान पैक कर रहे हैं, पैसे वैसे रख रहे हैं, तो पत्नी कहती है अच्छा भगवान की भक्ति करने जा रहे हो तो पैसे क्यों लेके जा रहे हो, भगवान के आश्रय पे जाओ, ये पैसे रख रहे हो, कपड़े रख रहे हो, ये सब क्या, इतना सब दहेज लेके कहाँ जा रहे हो। तो बोले जरूरत तो पड़ेगी। चला गया, वृंदावन में रहा, कहीं कुछ रूम वगैरह ले लिया उसने, 2-3 दिन रहा, बेचारा खाने को भी उसको ठीक से मिला नहीं। पत्नी तो अच्छे से गरम गरम खिलाती थी, कपड़े धुले नहीं, कपड़े धोने आते नहीं, कपड़े गंदे हो गए, स्मेल आ रही है, बेचारा सोचता है पैसे भी खत्म हो रहे हैं, बच्चों की भी याद आ रही है। अब घर पे रात को वीडियो कॉल करेगा, बेटा कैसे हो बेटा, पापा को याद कर रहे हो, हाँ पापा घर आ जाओ। तो अगली सुबह को क्या करता है, अगली सुबह को उल्टे की जो टिकट लेकर वापस घर में आ जाता है। घर में आके पत्नी पहले से बैठी थी, आ गए होते, तुम्हारा तो चेहरा मुझे पसंद नहीं है, बच्चों की वजह से मुझे आना पड़ता है, नाम बच्चों का ले रहा है। तो हम लोग तो खाली ऊपर ऊपर से फनी वगैरह के दिखाते हैं, 2-4 दिन हम लोग चले जाते हैं, उसमें हमारी हालत खराब हो जाती है। फिर हम कहते हैं भगवान की भक्ति प्राप्त करने के लिए समस्त सुख सुविधाओं की इच्छा त्यागनी पड़ती है, इतना आसान थोड़ी ना है। तो खैर यहाँ पे यही बात कही जा रही है, भौतिक भोग के आदान प्रदान पर आधारित है, और यह भोग भौतिक साधनों पर निर्भर करता है। तो भगवान क्या करते हैं, अपने भक्तों के सारे भौतिक भोग समाप्त कर देते हैं। अतएव जब भगवान इन भौतिक साधनों को छीन लेते हैं, भक्त भगवान के प्रेम भाव की ओर 100% कृष्ण होता है। इस प्रकार भगवान पतित आत्माओं को संसार के कीचड़ से बाहर निकालते हैं। मैं तो उस सूअर के समान हूँ जिसको कीचड़ में ही आनंद आता है। अब जिस व्यक्ति को कीचड़ में ही आनंद आ रहा है, उस सूअर को आप कैसे बाहर निकालेंगे बताइए, खींच के बाहर निकालना पड़ेगा, निकलेगा ही नहीं, उसको उसी में आनंद आ रहा है। जैसे हमें कोई कहता है प्रभु जी भक्ति भगवत प्राप्ति, मैं चाहता हूँ मेरी पत्नी को भी भक्ति मिले, मेरे बच्चों को भी भक्ति मिले, सब लोग मिलके वैकुंठ जाएं। तो आप अकेले आए थे, इन सबके साथ आए थे, चलो मेरे से जुड़े हैं सब मेरे बच्चों को कृपा हो जाए, मेरी पत्नी को, इतना मोह में हम फंसे हुए रहते हैं। इनके पास ब्रह्मा जब इंद्र स्वर्ग में थे, ब्रह्मा कहते चलो इंद्र स्वर्ग में राजा बनो, स्वर्ग बने रहोगे। बोले मेरे 10-12 बच्चे हो गए हैं, ये मेरी पत्नी है, इन सबको भी साथ ले चलो, इनके बिना मेरा दिल नहीं लगेगा। ब्रह्मा कहते तुम्हारा दिमाग खराब हो गया, वहां इतनी बड़ी बड़ी इतनी सारी अप्सराएं, उन सबके साथ में तुम बैठते हो, कुछ कमी है वहां पे, सूअर ही लेकर जाओगे, वहां ये सूअरों के बच्चे लेकर जाओगे। बोले जैसे भी मेरे अपने हैं। तो ब्रह्मा क्या ये पागल हो गया, ब्रह्मा जी ने उनको वापस इंद्र बनाया
तब पता चला मोह जाल किस तरह काम करता है। ये जो मेरी पत्नी है, जो मेरे बच्चे हैं, इस जन्म से पहले ये कहाँ थे हमें कुछ पता नहीं। कहाँ चले जाएंगे, दोबारा कभी जिंदगी में मिलेंगे भी नहीं, ये भी पता नहीं। कितने मैंने जन्म लिए, हर जन्म में कितनी पत्नियां आई, कितने पति आए, कितने माता पिता आए, कितने बच्चे आए। अब सारी जीवात्माओं किसी का कुछ पता नहीं, और इस मृत्यु के बाद में इनका भी कुछ ठिकाना नहीं होगा, ये कहाँ जाएंगे और मैं कहाँ जाऊंगा। लेकिन फिर भी क्या लगता है, ये मेरे सपने हैं, ये हमेशा मेरे साथ रहे। इसी को मोह कहते हैं। और ये मोह जाल काटना संभव नहीं हमारे लिए, इसलिए भगवान क्या करते हैं, कीचड़ में से खींच के निकालते हैं हमको, क्योंकि हम खुद से तो छोड़ेंगे नहीं। खींच के निकालने का मतलब क्या है, ऐसा कुछ घर में कुछ समस्या कर देंगे कुछ, क्योंकि सीधे रास्ते से होता नहीं ना। अगर सीधी उंगली से घी निकल जाए तो भगवान उंगली टेढ़ी क्यों करे। फिर भगवान ऐसा कुछ कर देंगे, घर परिवार में झगड़ा हो जाएगा, पत्नी से बच्चे बदतमीज हो जाएंगे, कुछ हो जाएगा, फिर हमारा मोह टूटेगा। अरे ये लोग तो ऐसे नहीं थे। बच्चे इतनी कर्कश बातें बोलते हैं, माँ बाप को ऐसी दिल को चुभाने वाली बातें बोलते हैं, कहीं जाके मोह थोड़ा थोड़ा टूटता है। हाँ टूटता है। बच्चों की सारी कर्कश बातें सुन के कुत्तों की तरह रोटियां डालती है उनके बहुएं, फिर भी उसी घर के अंदर बैठ के वो भुट्टा रोटियां तोड़ता है, उसी घर में बैठ के अखबार पढ़ता है। कोई उसको कह दे भाई सत्संग में चलो भगवान की, ना ना ना, अरे तेरी बहू तेरे साथ इतना वो कर रही है, कहते बुरा तो लगता है, फिर क्या करूं। मोह नहीं खत्म हो रहा है, इस घर को मैंने बनाया है, मैं इसी में रहूंगा। मरने के बाद भी उसी घर में कुत्ता बन के सांप बन के पैदा होता है, ये छिपकली बन के उसी घर की दीवारों पे रहते हैं। इतना मोह होता है। मोह समाप्त करना आसान बात है क्या। तो भगवान क्या करते हैं, भगवान द्वारा भक्तों को प्रदत्त विपत्तियां पाप कर्मों से उत्पन्न विपत्तियों से भिन्न होती हैं। यहाँ पे बताया जा रहा है भगवान ऐसे भक्तों को खींचने के लिए, मोह जाल से निकालने के लिए कुछ विशेष परिस्थितियां ऐसी बनाते हैं कि विपत्ति में आ जाता है। और जब विपत्ति में आ जाता है फिर भगवान के सिवा कुछ रहता नहीं। और यहाँ पे तो प्रभुपाद जी यही कह रहे हैं कि वो विपत्तियां कर्मों के कारण नहीं आती। क्षमा कीजिए, हमने ये बात कल कही थी कि विपत्तियां भगवान नहीं देते, कर्मों के कारण ही आती हैं, पर हम गलत थे। प्रभुपाद जी यहाँ पे कह रहे हैं जो विपत्तियां भगवान देते हैं वो कर्मों के कारण नहीं आती, वो भगवान की एक्सक्लूसिव विपत्तियां होती हैं। वो भगवान जान के देते हैं बिना किसी कर्म के लिए। भगवान की सारी महिमाएं, इस सबको क्या कह रहे हैं, महिमा कह रहे हैं प्रभुपाद, ये महिमा है भगवान की। भक्तों को कष्ट देना भी महिमा है। ये सारी महिमाएं ब्रह्मा, शिव, नारद, कपिल, कुमार तथा भीष्म जैसे महाजनों को ज्ञात रहती हैं, जैसा कि ऊपर उल्लेख हो चुका है, और मनुष्य उनकी कृपा से ही इन्हें ग्रहण करने में समर्थ होता है। तो भगवान की ये महिमा इन सबको